हाय दोस्तों, जय हिंद। आज तो कहीं कहीं पर होली है और आपके यहाँ है या नहीं। आज तो हमारे यहाँ बनारस में होली का दहन का प्रोग्राम होगा। तो ऐसी कंडीशन में हो सकता है आपके यहाँ कल हो, क्योंकि कहीं कहीं पर आज है, कहीं कहीं पर कल है। तो वीडियो शुरू करें इससे पहले आप सब लोगों को हैप्पी होली, बहुत बहुत होली की शुभकामनाएँ। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, रंगों से जो केमिकल भरे रंग हैं उनसे थोड़ा बचकर होली खेलें। तो चलिए हम लोग चलते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं। और जो आपका एग्ज़ाम हो रहा, मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम आपका बहुत जल्दी आने वाला है, तो उसके लिए प्रिपरेशन आप लोग कर रहे होंगे। हम आपकी हेल्प के लिए हमेशा खड़े हुए हैं। तो पिछले वीडियो में कई दिनों से हम वीडियो डाल रहे हैं। आप लोग अगर वीडियो देख रहे होंगे और उनको आप कर रहे होंगे तो उसमें हम सभी सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं। वो क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। आप अगर थोड़ा भी ध्यान देंगे तो पूरी तरह से आप पेपर एकदम कंप्लीट करके आएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इस समय जो हम क्वेश्चन करवा रहे हैं आपको वो ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड हैं। तो देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन नंबर देखते हैं फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज का जो है वो ये है, sin 60 cos 30 प्लस sin 30 इंटू cos 60। देखें, इसमें कुछ नहीं आपको करना है, बस इसकी वैल्यू रख देना है और सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन जो आपका आता है वो 1 या 2 नंबर का आता है। ठीक है, तो इसको आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, बस वैल्यू रखना है, सॉल्व हो जाता है। तो देखिए, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 और sin 30 की वैल्यू 1/2 और cos 60 की वैल्यू 1/2। क्लियर? तो देखिए, √3 का √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, 2 का 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस 1 का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, 2 का 2 में हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पर अगर आप देखें तो आपका डिनोमिनेटर सेम है तो इसको ऐसे ही रख लीजिए और जो न्यूमरेटर है इसको ऐड कर ले, 3 और 1 4। ठीक है ना, ऐसे कट हो जाएगा, आंसर आपका आ गया 1। देखिए, है ना कितना आसान है। यहाँ पर आप ये ध्यान रखें, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको ये याद रखना है। इसमें जो यूज हुआ sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, इसको आप याद कर लें, और cos 30 की वैल्यू भी √3/2, cos 60 की वैल्यू 1/2 और sin 30 की वैल्यू भी 1/2 होती है। इसको आप याद कर लें। ठीक है ना, यही वैल्यू इसमें आप पुट कर देंगे, बस आंसर आपका आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले अगर चैनल पर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट अवश्य करें। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन है, if sin a minus b equal to 1/2 cos a plus b equal to 1/2, 0 degree is less than a plus b is less than or equal to 90 degree, a greater than b, find a and b। यहाँ पर आप लोग देखें, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों को जो होती है वो यहाँ पर होती है, आप लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते। ठीक है ना, कि ये है क्या। तो आपको मैं बता देता हूँ, ये आपका a प्लस बी की वैल्यू दी गई। a प्लस बी का मतलब ये है कि ये जो एंगल a और b हैं, इनकी जो टोटल वैल्यू है वो या तो 90 डिग्री के इक्वल होगी या उससे कम होगी और 0 डिग्री से ज़्यादा होगी। बस केवल लिमिट दिया है और कुछ नहीं दिया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है a ग्रेटर देन b, मतलब एंगल a जो है वो b से बड़ा होगा, बस। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। आप अपना पूरी तरीके से कंसंट्रेशन जो आपको लगाना है वो लगाना है sin a माइनस बी इक्वल टू 1/2 और cos a प्लस बी इक्वल टू 1/2 पर। ठीक है, अगर आप इसको कंसंट्रेट करके अपना कैलकुलेशन करेंगे तो बाकी चीज़ें ये ऑटोमेटिक फॉलो हो जाएंगी। क्लियर?
तो आप इन पर बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम ये देखते हैं कि एग्ज़ाम में इस तरह का आ जाता है और स्टूडेंट इसी में फंस के रह जाता है। ठीक है ना, तो आप अपने कैलकुलेशन पर कंसंट्रेट करिए, सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। देखिए साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर साइन a माइनस बी है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि साइन कितने की वैल्यू 1/2 होती है। क्या याद रखना होगा, साइन कितने की वैल्यू 1/2 होती है। तो देखिए आपको पता ही होगा, साइन a माइनस बी इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। क्लियर। अब देखें साइन और साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे, लेकिन इसको कट करेंगे नहीं, ये अंडरस्टूड है। ओके, तो हो जाएगा a माइनस बी इक्वल टू 30, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। अब सेकेंड में चलते हैं, इसमें आते हैं cos a प्लस बी इक्वल टू 1/2। अब आप बताएं cos कितने की वैल्यू, क्योंकि इधर लेफ्ट में जो होगा वही राइट में जाएगा, तो यहाँ cos a प्लस बी है, तो यहाँ 1/2 जो वैल्यू है वो cos की ही हम देखेंगे। तो cos कितने की वैल्यू 1/2 होती है, तो आप बताएंगे cos 60 की होती है। कितनी होती है, cos 60। तो ये हो जाएगा cos a प्लस बी इक्वल टू cos 60। क्लियर। cos 60 की वैल्यू जो है वो 1/2 होगी। क्लियर। अब देखें यहाँ भी cos आपके क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपका बचेगा क्या, a प्लस बी इक्वल टू 60। क्लियर। अब ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहाँ पर आएंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड को ले लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। क्या है फर्स्ट, a माइनस बी इक्वल टू 30 और a प्लस बी इक्वल टू 60। क्लियर। अब आप देखें क्या हो जाएगा, b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल है और अपोजिट साइन है। a को प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 2a इक्वल टू 30 और 60 हो जाएगा 90। क्लियर। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90/2 इक्वल टू 45 डिग्री। क्लियर। इस तरह से आपकी a की वैल्यू आ गई। अब एंगल b की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, कोई एक इक्वेशन में एंगल a की वैल्यू पुट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। तो हो जाएगा a माइनस बी इक्वल टू 30। अब देखिए a की जगह पर कितना रख देंगे, 45 माइनस बी इक्वल टू 30, तो हो जाएगा माइनस बी इक्वल टू 30 और ये 45 इधर प्लस है, राइट साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस बी इक्वल टू, यहाँ पर डिफरेंस हो जाएगा 15 और देखिए यहाँ पर माइनस वाला ज़्यादा है तो यहाँ साइन वाई लग जाएगा, दोनों तरफ के ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 डिग्री। क्लियर। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। इसी तरह से होता है, आपको बहुत ज़्यादा कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है ना, अच्छे से शुरू कर लेंगे, हो जाएगा। देखें आप लोग, ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के लिए आता है, 1 नंबर में ये क्वेश्चन आ जाता है। आप लोग ज़्यादातर लोग इसको रॉन्ग करके आते हैं। रॉन्ग करके इसलिए आते हैं क्योंकि इससे रिलेटेड जो फार्मूला है वो आपके बुक में दिया ही नहीं है ना, तो इस वजह से आप लोग गलत करके आते हैं। तो आप लोग इसके लिए एक फार्मूला लिख लीजिए, यहाँ पर मैं नोट कर देता हूँ, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a कॉस a। ठीक है, इसको आप जरूर याद कर ले, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a कॉस a। क्लियर। आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो साइन 2a की जगह पर क्या रख देंगे, अभी हमने फार्मूला लिखा है 2 साइन a कॉस a। क्लियर। इक्वल टू कितना है, 2 साइन a। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, कॉस a इक्वल टू 2 साइन a और ये 2 साइन a अपॉन में आ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा कट, तो क्या आ जाएगा, cos a इक्वल टू 1। अब आप ये बताइए cos कितने की वैल्यू 1 होती है, cos कितने की वैल्यू 1 होती है,
आपको पता ही है 90 नहीं है, कितना है 0 डिग्री। cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो एंगल ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन एक तो ये फार्मूला का यूज आपको अगर पता नहीं, फार्मूला ही पता नहीं तो भी आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और थोड़ा भी मिस्टेक किए तो गलत हो जाता है, विशेषतर फार्मूले की वजह से ही गलत होता है, तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह का क्वेश्चन आपका जरूर आता है, याद रखें ये क्वेश्चन 1 नंबर में आता है, लेकिन बहुत ही आसान होता है, और थोड़ा भी मिस्टेक करेंगे तो ये रॉन्ग हो ही जाएगा। तो इसमें आपको करना क्या है, ध्यान से देखें, यहाँ पर आप देखेंगे तो दोनों को अगर आप ऐड कर देंगे तो ये 90 हो जाता है, ये मेन पहचान है इसकी। ठीक है, दोनों को अगर यहाँ 18 और 72 को अगर आप ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। अगर इतना हो जाता है तो आप समझ लीजिएगा कि आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। इसके बाद यहाँ पर देखें लिखा हुआ है cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। यहाँ भी देखिए अगर 48 और 42 को प्लस करेंगे तो 90 आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, थोड़ा सा याद रखना है फार्मूलों को याद रखना है, और फार्मूले अगर याद नहीं भी हैं तो आपको हम यहाँ एक जुगाड़ बता देते हैं। ठीक है ना, आपका क्लियर तुरंत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखें यहाँ पर इसका एक पॉलिसी होती है सॉल्व करने की कि आप या तो न्यूमरेटर वाले को चेंज करें या डिनोमिनेटर वाले को चेंज करें। ठीक है ना, दोनों को चेंज नहीं करना है, याद रखिएगा, या तो न्यूमरेटर वाले को चेंज करें या डिनोमिनेटर वाले को चेंज करें। तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को चेंज कर लेते हैं। तो न्यूमरेटर को चेंज कर लेंगे, किसमें चेंज करेंगे, पहली चीज ये कॉस में चेंज करेंगे, ये साइन है तो कॉस में कर देंगे। याद रखिए अगर आपको डिनोमिनेटर चेंज करना होगा तो आप ये कॉस में है तो साइन में कर देंगे। क्लियर। हम क्या कर रहे हैं, साइन को चेंज कर रहे हैं तो ये कॉस में आएगा, कॉस। ठीक है, और उसके बाद में क्या हो जाएगा, ये जो 72 है इसको 90 माइनस 72 कर देंगे। देखिए यहाँ पर क्या कर देंगे 90 माइनस 72। क्लियर। यहाँ पर ध्यान रखिएगा साइन को कॉस में चेंज कर देंगे और इसकी जगह पर हम रख देंगे 90 माइनस यहाँ पर जो भी होगा। क्लियर। यहाँ पर देखें क्या हो जाएगा, ये कॉस हो जाएगा, ये कॉस कितना हो जाएगा 72। क्लियर। अब ये यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर कंडीशन क्या हो जाएगी, सॉरी यहाँ पर आप साइन को साइन ही रहने देंगे और ये आपका हो जाएगा 90 माइनस 72। अब आप देखिए क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो यहाँ पर देखिए साइन 90 माइनस 72, तो थीटा की जगह पर कितना है 72, तो हम कर देंगे cos 72। क्लियर। अपॉन हो जाएगा cos 72, इसको कट कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1। क्लियर। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी आप चाहें तो इसको चेंज कर लें चाहे इसको चेंज कर लें। ये क्वेश्चन अलग टाइप का था, ये अलग टाइप का है, लेकिन सॉल्व एक ही तरह से होना है। अब देखें यहाँ पर क्या हो जाएगा, किसको चेंज करना चाहते हैं, हम तो साइन 42 को करना चाहते हैं। आप अगर इसको करना चाहें तो भी कर सकते हैं। तो देखिए हम इसको चेंज करना चाहते हैं तो इसको उसी तरीके से नोट कर देंगे cos 48 डिग्री। क्लियर। माइनस ये कितना हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 48 लिख सकते हैं ना। देखिए 90 से 48 को माइनस करेंगे तो 42 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आपको फार्मूला क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। थीटा की जगह पर कितना है 48, तो हम यहाँ पर कर देंगे cos 48। क्लियर। अब देखिए ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 0। ध्यान रखें। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आ जाते हैं और बहुत आसान से क्वेश्चन होते हैं, आपसे गलत हो जाते हैं, कोशिश करिएगा आप गलत ना हो। बहुत इजी प्रोसेस होता है इसका करने का, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो कम से कम सब्सक्राइब तो कर लीजिए, है ना।
सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करें और शेयर करें अपने इस मित्रों को, और कमेंट अवश्य करें अगर कोई प्रॉब्लम है तो। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, आपके पेपर में ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना, लेकिन इस क्वेश्चन में होता कुछ नहीं, बस आप कभी कभी होता है ये कि पता नहीं कैसे होगा, कुछ समझ में नहीं आता। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं देरी ना करते हुए। देखिए कैसे हो जाएगा, sin 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 26। अब देखिए यहाँ भी वही कंडीशन है, आपको इसको क्या करना है, दोनों में से किसी को भी 90 माइनस थीटा में कन्वर्ट कर देना है। क्या कर देना है 90 माइनस थीटा में इसको कन्वर्ट कर देना है। तो देखिए अगर हम इसको 90 माइनस थीटा में कन्वर्ट करना चाहें, हम इसको चेंज करना चाहते हैं, आप चाहें तो इसको भी चेंज कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 3a लिख सकते हैं ना। cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। देख लीजिए आप लोग फार्मूला मिल रहा है कि नहीं। अगर आपको फार्मूले ना आते हो तो मैं फार्मूले आपको बता भी दूं, देखिए लिख देता हूं, आप लोग नोट कर लें अगर आपको नहीं आते हैं। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। और tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। क्लियर। आगे भी होते हैं, अगर करना चाहे तो लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। अगर आपने नहीं लिखे हैं तो इनको आप नोट कर लीजिए। तो ये हो जाएगा cos a माइनस 26। आप देखें दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर cos कैंसिल आउट हो जाएंगे, कैंसिल आउट करेंगे नहीं, ध्यान रखिएगा, ये अंडरस्टूड होता है। तो cos को छोड़ करके नोट कर दीजिए 90 माइनस 3a इक्वल टू a माइनस 26। अब देखिए इस a को लेफ्ट में लाइए तो हो जाएगा माइनस 3a माइनस a इक्वल टू माइनस 26, और ये 90 यहाँ प्लस का था, राइट साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ हो जाएगा माइनस 3a और माइनस a सेम साइन के हैं इसलिए ऐड कर देंगे तो हो जाएंगे 4a। क्लियर। यहाँ पर सेम साइन है तो इनको भी ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 116, ये भी माइनस का होगा। क्लियर। अब इसको हम कर देंगे माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 116/4। 4 से इसको कर दीजिए डिवाइड, ठीक है ना। 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, 11 माइनस 8 कितना बचा 3, 6 है 36 हो गया, 4 9 जा 36। तो a की वैल्यू कितनी आपकी आ गई 29 डिग्री। बस इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बड़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होता है। बस मस्ती के साथ इसी तरीके से करते रहे, पेपर आपका बहुत अच्छा होगा, याद रखिएगा। और एनसीईआरटी को मत छोड़िएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ एनसीईआरटी को आपको सॉल्व करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। हम आपको क्वेश्चन जो ये दे रहे हैं, आप प्रैक्टिस अगर इन्हीं को कर लेंगे तो भी आपका अच्छा खासा परसेंटेज बन जाएगा, ठीक है। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें, बहुत ध्यान से देखें, एक एक चीज अच्छे से देखें। तो फ्रेंड्स देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में आता है। ज़्यादातर स्टूडेंट इसको गलत कर देते हैं और सोचते हैं बहुत आसान है, हो जाएगा, लेकिन हो जाता है गलत। तो देखिए इसको करेंगे कैसे, ध्यान से इसको देखें। tan a इक्वल टू कॉट b। अब यहाँ पर वही स्ट्रेटजी अपनाएंगे जो अभी पिछले 2-3 क्वेश्चन से अडॉप्ट कर रहे हैं कि क्या करेंगे, या तो tan a को चेंज कर देंगे cot a में, cot a को चेंज करें tan a में। तो हम क्या करेंगे, tan a को तो हम चेंज करने वाले हैं नहीं, हम किसको चेंज करेंगे cot b को। तो cot b को अगर लिखना चाहेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस b, ठीक है ना। tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा अभी हमने लिखवाया था, ठीक है। तो हमने क्या, अगर tan
90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा होता है, तो कॉट थीटा की जगह पर जरूरत पड़ेगी तो हम tan 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, वही हमने किया है। क्लियर? अब क्या करेंगे, tan और tan आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, a इक्वल टू 90 माइनस बी। अब क्या करेंगे, b को लाएंगे लेफ्ट में, तो लेफ्ट में आएगा तो हो जाएगा प्लस में, ठीक है, इक्वल टू 90। अब देखें ये प्रूव हो गया, बस इतना सा क्वेश्चन था, लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग ध्यान रखें, इस तरह का क्वेश्चन ज़्यादातर गलत हो जाता है, इस वजह से गलत मत कीजिएगा। ओके, चलिए देखते हैं हम दोनों नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन है, शो दैट tan 40 डिग्री 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। यहाँ पर देखें प्रूव करना है आपको इक्वल टू 1। तो इसको प्रूव कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन आ जाता है, तो इसमें भी आप लोगों को प्रॉब्लम होती है, लेकिन प्रॉब्लम ना हो इस वजह से हम आपको बहुत आसान तरीके से इसको सॉल्व करना बता दे रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस चीज़ को आप गेस करिए कि कोई भी दो जो एंगल हैं वो प्लस करने पर 90 डिग्री कौन कौन से हो जाते हैं। तो आप देखें, अगर आप यहाँ पर इन दोनों एंगल्स को यानी 48 डिग्री 48 और 42 को अगर ऐड करेंगे तो 90 हो जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर इन दोनों को आप देखें तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री, ये भी हो जाएगा 23 प्लस 67 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर के ये है कि हमें इन दोनों में से एक चेंज करना है और इन दोनों में से एक चेंज करना है। ध्यान रखिएगा, दोनों चेंज नहीं करना है, दोनों चेंज किए तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो अब इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब नोट कर लेंगे क्वेश्चन, tan 48 डिग्री है ना, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री। क्लियर? अब देखिए tan 48 को चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, और tan 42 देखिए दोनों का जो आपका आ रहा है 90, उसको पास में लाइए दोनों को, तो tan 42 ये है और 48 को मिला करके हो जाता है 90, तो इसको हम यहाँ लाएंगे तो हो जाएगा। इसको जब चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये चेंज होने पर आपका हो जाएगा 90 माइनस 48 हो जाएगा ना, 90 माइनस 48 हो जाएगा। यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर ये tan 23 इसी तरह से नोट कर देंगे 23, और ये जो tan 67 डिग्री है इसको हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि दोनों को मिलाएंगे तो हो जाएगा 90, तो इसको हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 23 डिग्री। इसको माइनस करेंगे तो यही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें क्या हो जाएगा, tan 48 डिग्री, ये हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, cot थीटा। cot थीटा, थीटा की जगह क्या है 48, तो लिख देंगे 48, ठीक है। यहाँ पर यही हो जाएगा tan 23, और यहाँ पर देखिए tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, cot थीटा, तो यहाँ लिख देंगे cot, तो थीटा की जगह 23 है तो 23 कर देंगे। क्लियर? अब यहाँ पर देखें क्या हो जाएगा, tan 48 इसी तरीके से नोट कर लीजिए, और cot थीटा इक्वल टू होता है 1/tan थीटा, तो इसको कर दीजिए इंटू 1/tan 48 डिग्री। क्लियर? इसको इसी तरीके से नोट कर दीजिए tan 23 डिग्री, और cot 23 डिग्री को हम लिख सकते हैं 1/tan 23 डिग्री। क्लियर? अब ये इस तरीके से कट कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा 1, ठीक है। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन आपका हो गया प्रूफ। क्लियर? क्लियर कट हम सारा कुछ आपको बताते जा रहे हैं, ध्यान से आप उसको समझते जाएं और कर लेंगे, बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा पूरा पेपर आप लोग करके आएंगे, लेकिन बस शर्त एक ही है कि आपको पूरा वीडियो अच्छे से देखना होगा, अच्छे से कैलकुलेशन करना होगा, अच्छे से फार्मूले अप्लाई करने होंगे, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखें। If A, B and C are interior angles of a triangle ABC,
शो दैट साइन बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू कॉस ए बाई टू। इस क्वेश्चन को अगर आप सोचते हो कि हम लेफ्ट से इसको सॉल्व करें या राइट से सॉल्व करें, तो ना ये लेफ्ट से सॉल्व होगा ना राइट से सॉल्व होगा। ठीक है, आप ये दिमाग से निकाल दें। इसको सॉल्व कहाँ से करेंगे? इसके लिए आपको अपने दिमाग में ये चीज़ लानी होगी कि जो ट्रायंगल होता है उसके ऑल इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है ना, इससे आपको करना होगा। तो क्या करेंगे? एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर? ये आपको पता है। अब हम इसमें क्या करेंगे? दोनों साइड में 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? 1/2 से मल्टीप्लाई लिखेंगे। मल्टीप्लाई बाई 1/2 इन बोथ साइड्स। दोनों तरफ हम, ठीक है ना, दोनों तरफ हम क्या करेंगे? 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 इक्वल टू हो जाएगा 180/2। क्लियर? अब देखिए हम क्या करेंगे? a/2 को हम इधर ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि a/2 हमारा राइट हैंड साइड में है, तो उसको हम ले जाएंगे। इसको b और c को हम रखेंगे लेफ्ट में ही, तो हो जाएगा b प्लस c/2, ऐसे इसको लिख सकते हैं, इक्वल टू ये आपका 90 हो जाएगा डिवाइड करने पर, माइनस a/2 हो जाएगा ना। क्लियर? अब देखें आगे इसको सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा हम इसको साफ कर देते हैं क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम है। अब यहाँ पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा? b प्लस c/2 इक्वल टू 90 माइनस a/2। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर साइन है आपका, तो दोनों तरफ का साइन हम ले लेंगे। यहाँ लेफ्ट में साइन है तो यहाँ दोनों तरफ का साइन हम ले लेंगे। तो यहाँ लिख देंगे साइन और यहाँ भी हम लिख देंगे साइन। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए इसको ब्रैकेट में कर लेंगे तो ये हो जाएगा साइन b प्लस c/2 इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है क्या? कॉस थीटा। क्लियर? साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा की जगह है a/2, तो a/2 कर देंगे। देखिए आपका प्रूफ हो गया ना। आप लोग इसी तरीके से अगर ये क्वेश्चन आएगा प्रूफ करेंगे। ठीक है, लेफ्ट या राइट से सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे, वरना ये सॉल्व नहीं होगा और क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आगे हम लोग मिलेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मिलते हैं अगले वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। उस वीडियो को भी देखना ना भूलें, अपना प्यार बनाए रखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।